अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज की एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और माशाल्लाह से अब तो सब लोग ही हज पर जा रहे हैं। तो आप लोगों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें हज की पैकिंग किस तरह से करनी चाहिए, कौन कौन से सामान जो है वो साथ लेके जाने चाहिए। तो इस पर मैं पहले एक पिछले साल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, बट उसको मैं थोड़ा सा अपडेट करके मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो लेके जानी चाहिए। जो हज पर आप जा रहे हो तो वो आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए, वो मैं इसमें ऐड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट ये आपके काम बहुत आएगी इंशाल्लाह। जो लोग हज पर जा रहे हैं तो इसको कम्प्लीटली देखिएगा और एक पेज और पेंसिल निकाल लें और ये जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप नोट डाउन करते चले जाएँ। इनमें से कोई भी चीज़ आप स्किप ना कीजिएगा तो बेहतर है, अदरवाइज़ आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको अपने साथ लेके जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके पास पर पर्सन 2 प्लेट्स होनी चाहिए और वो अनब्रेकेबल प्लेट्स हों, यानी कि खाना खाने के लिए कि आप लेके जाएं तो वो अनब्रेकेबल प्लेट्स हों, ऐसी प्लास्टिक हो जो ना टूटती हो। उसके साथ ग्लास हों जो अनब्रेकेबल हों, जो आप लेके जाएं अपने साथ, क्योंकि आपको कहीं पर भी पानी पीने के लिए या किसी कहीं पर भी जाएंगे जाहिर सी बात है पानी पीने के लिए ज़रूरत तो पड़ेगी। तो आपके पास ग्लास होने चाहिए जो पर पर्सन 2 हों, वो भी अनब्रेकेबल हो। देन आपके पास पर पर्सन 2 चम्मच हों जो कि स्टील के ना हो तो बेहतर है, वो भी अनब्रेकेबल, प्लास्टिक ही हो तो बेहतर है। ये आपने अपने साथ रखना है। देन एक होता है मग, ठीक है, चाय शाय पीने के लिए या जूस वूस पीने के लिए, तो वो आपके पास वो भी अनब्रेकेबल पर पर्सन 2 मग हों। ये मैं 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक मिसप्लेस हो जाए, कहीं कोई इधर उधर हो जाता है, समटाइम्स कोई मांग लेता है और वापस नहीं करते हैं या कोई भूल जाता है, तो इस तरह ये इसलिए आपके पास पर पर्सन 2 चीज़ें होनी चाहिए। जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि आपके पास एहराम 2 अदद होने चाहिए कि आपने वहाँ पे जाना है तो आपने उम्रा भी करना होगा और हज तो माशाल्लाह करना ही करना है, तो आपके पास 2 अदद एहराम होने चाहिए। और एहराम आपने जो सूती, ये जो कॉटन का होता है ना लट्ठे का, वो बिल्कुल भी ना लीजिएगा। ये मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, मैंने तो नहीं लिया लेकिन मैंने वहाँ पर बहुत से लोगों को तंग होते हुए देखा है, क्योंकि गर्मी का मौसम होता है, पसीना आता है। जो लट्ठे का और ये जो कॉटन का होता है ना ये एहराम, ये पसीने से ये चिपक जाता है और बहुत, एक तो बहुत वियर्ड लगता है, बहुत ऑड लगता है, बहुत अजीब लगता है। दूसरा ये कि उसके फटने के, खींचने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपने जो टावल का एहराम होता है वो लेना है, वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा। ये लाइफ टाइम आपके इंशाल्लाह काम आता रहेगा, आप जब भी दोबारा जाएंगे। और एक तो वो ठंडा हो जाता है, पसीना आता है ना तो ठंडा हो जाता है, तो आपको बिल्कुल गर्मी महसूस नहीं होती। तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एहराम पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा। एहराम तो माशाल्लाह ऐसी चीज़ है कि जिस पे आपने पूरा वहाँ पे सीज़न गुजारना है। देन जो रुमाल हैं यानी कि सर पे ढकने वाले, वो आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, तो वो आपके पास 2 अदद पर पर्सन रुमाल जो है वो सर पर ढकने लेने के लिए, ताकि धूप की गर्मी जो है वो डायरेक्ट आपके सर पर ना पड़े, जिससे आपकी तबीयत ख़राब वगैरह ना हो। देन मिसवाक जो है वो हस्बे ज़रूरत आप अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि सुन्नत भी है और आप लोगों को अपनी अपनी पता होगा ज़रूरत कि आपने अगर 40 दिन क़याम करना है तो वहाँ पर आपको कितनी मिसवाक लेके जानी चाहिए। अगर वहाँ से लेंगे तो वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलेगी, पाकिस्तान से पैकिंग वाली लेके जाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छी भी चल जाएगी और सस्ती भी आपको मिल जाएगी। देन जो नेक्स्ट है कि वो जो बैग्स हैं, ठीक है, वो आपने किस तरह के लेने हैं। एक तो ये मैंने क्योंकि लिस्ट बनाई हुई है अपने सामने रखी हुई है, मैं वहाँ से ना आपको देख देख के बताता जा रहा हूँ कि बैग्स, एक तो आपने कोशिश ये करनी है कि जितने भी बैग्स आप लेके जाएं वो व्हील वाले हों, पहिए वाले हों, और उसमें जो वो होता है ना ट्रॉली बनी हुई हो, ताकि आपको उठाना ना पड़े। बैग उठाना इंतहाई मुश्किल काम है, मैंने वहाँ पर लोगों को बहुत परेशान होते हुए देखा है। और जो ट्रॉली लगी हुई हो बैग में वो भी अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि बैग गिरता भी है, कहीं खड्डों में लगता भी है मुख्तलिफ जगहों पर, ऊंची नीची जगहों पर, तो वो ट्रॉली ख़राब ना हो, अच्छी वाली ट्रॉली हो। देन उसके साथ साथ आपने लॉक लेने हैं, उसके जो ताले होते हैं वो ज़रूर लीजिएगा। और बैग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कलर का लीजिएगा। ब्लैक हर किसी के पास भी होता है, तो डिफरेंट कलर का होगा तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो दूर से ही आपको नज़र आ जाएगा ये मेरा बैग है, वो आपको निशानी वहाँ पर पता लग जाएगी। इसके बाद टिश्यू पेपर के जो रोल हैं वो पर पर्सन आप कम से कम 5-5, 6-6 ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टिश्यू पेपर की ज़रूरत होगी, वहाँ आपको सऊदी अरब में महंगा मिलेगा। देन सोप, साबुन और शैम्पू आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख लें, कम से कम 6-6 साबुन आपके पास होने चाहिए हैं, क्योंकि वहाँ पर वो मिसप्लेस भी हो सकता है, गुम भी हो सकता है। तो वहाँ से लेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, यहाँ आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलेगा। देन
वैसलीन होती है, चैपस्टिक होती है जो हम होठों पर लगाते हैं, उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आप वहाँ पे सऊदी अरब में जाएंगे, डिफरेंट आबो हवा होगी, गर्मी का भी मौसम होगा, तो होंठ वगैरह बहुत ज़्यादा फटते हैं। तो उसके लिए आप चैपस्टिक अपने साथ ज़रूर रखें, 2 अदद रख लें, ताकि आपकी अगर एक मिसप्लेस भी हो जाए तो एक काम आ जाए। फिर आपने मेडिसिन्स अपने साथ रखनी है, और वो मेडिसिन्स जो डॉक्टर की तरफ से प्रेस्क्राइब्ड हों, उसका नुस्खा आपके पास हो और वो पूरी मेडिसिन्स हों, उनकी पैकिंग करवा लीजिएगा। और उसके साथ साथ आपने पैनाडोल और पेन किलर्स और खांसी नज़ले वाले जो सिरप्स हैं वो भी अगर प्लास्टिक की बोतल में हो वो अपने साथ रखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको वो इतने ताने से मिलेगा नहीं, और 50-50, 60-60 रियाल का एक सिरप मिलता है। दैन उसके बाद एक होती है टेप, शीशा टेप कहलाती है, जो 2 इंच वाली टेप होती है, वो आप, या 1 इंच वाली टेप, वो 2-3 अपने साथ रख लीजिएगा। वो पैकिंग करने में आपको अगर कोई चीज़ ऐसी है उसमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी, तो शीशा टेप अपने साथ आप 2-2, 3-3 रोल्स ज़रूर साथ रखें। उसके बाद टावल यानी कि तौलिया, वो पर पर्सन आपके पास 2 टावल्स ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जगह जगह पर, और वहाँ पे 2 होंगी, एक धुल भी जाए तो दूसरी आपके पास मौजूद होगी, तो इस तरह से आपने उसको मैनेज करना है। दैन बाल बनाने वाली कंघी यानी कि कॉम्ब, वो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपको उसकी हर वक्त ज़रूरत पड़ेगी, ख़वातीन को भी और मर्द हज़रात को भी, क्योंकि दाढ़ी होती है बहुत से लोगों की, और तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत होगी, तो 2 पर पर्सन ज़रूर रखें। उसके साथ साथ सन ग्लासेस, अच्छे वाले सन ग्लासेस लीजिएगा, हल्के वाले ना लीजिएगा, और जिसके जो ये शीशा होता है वो ग्लास का ही हो, शीशे का ही हो, प्लास्टिक का ना हो, ताकि वो आपकी आई साइट को ख़राब ना करे। और थोड़ी अच्छी वाली सन ग्लासेस हों, ताकि वो सूरज की रोशनी जब पड़ती है ना आँखों पे, और जब हम धूप में चल रहे होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी करती है। इसके बाद साथ साथ आपने मोबाइल चार्जर हर पर्सन का अलग हो, ताकि आपको वहाँ पर जाकर परेशानी ना हो। उसके साथ साथ पावर बैंक आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि खुदा न खास्ता कहीं आपकी मोबाइल की फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, तो आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे बन जाता है। उसके साथ आपने कपड़े, ड्रेसेस कितने रखने हैं, तो हर इंसान यानी कि जितने भी हाजी साहिबान जा रहे हैं वो पर पर्सन 6 to 7 ड्रेसेस अपने साथ रखें, और यहाँ से धुलवा के साफ़ सुथरे प्रेस करवा के फिर लेके जाएँ। दैन अगर आप एक हल्के वज़न वाली आयरन यानी कि इस्त्री अपने साथ रख सकते हैं, तो वो इस्त्री आपने अपने साथ ज़रूर रख लेनी है, क्योंकि उसकी आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ से आप लॉन्ड्री यूज़ करेंगे तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकती है। दैन रोप यानी कि रस्सी, उसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है बैग वगैरह बांधने के लिए, तो वो एक बंडल आप अपने साथ ले जाएँ, बहुत ज़्यादा मोटा ना हो, दरमियाने उसका हो कि टूटे भी ना और बहुत भारी भी ना हो, उसकी आपको वहाँ पर डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। दैन शेविंग रेज़र्स, यानी कि अगर कोई शेव करते हैं लोग, तो वो यहाँ से 4-4, 5-5 शेविंग रेज़र अपने साथ ले जाएं, तो ताकि वहाँ पर आपको बिग रेज़र भी हो या वो कोई भी रेज़र हो, वो आप अपने साथ रख सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। टूथपेस्ट जो है वो पर पर्सन 2 टूथपेस्ट ज़रूर साथ रखें, और बहुत बड़ी ना हो, छोटी वाली हो, ताकि आपके 30-40 दिन गुजर जाएँ। ब्रश यानी कि टूथ ब्रश, जो 2 टूथ ब्रश पर पर्सन हो, आपका इतना टाइम वहाँ पे इंशाल्लाह गुजर जाएगा। दैन जो टोपी है, एक तो नमाज वाली टोपी आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ साथ ना एक जो हम सन वाली जो टोपी होती है जिसका हुड निकला होता है, ठीक है, तो उसके वो भी आप अपने साथ रखें, ताकि आप कहीं पर भी जाएँ तो आपको सूरज से थोड़ी सी गर्मी से आप अपने आप को बचा सकें। दैन तस्बीह आपके पास, अगर आप तस्बीह पढ़ने की आदी हैं तो आपके पास तस्बीह होनी चाहिए। इसके साथ तवाफ़ करते वक्त ना एक 7 दानों वाली ना एक तस्बीह मिलती है, वो आपको बहुत आसानी पैदा करती है कि तवाफ़ करते वक्त आपने कितने चक्कर कर लिए हैं, तो वो आपने अपने साथ ज़रूर रखनी है। और अगर डिजिटल तस्बीह मिल जाती है वो भी आप अपने साथ रख सकते हैं। दैन वॉशिंग सोप यानी कि कपड़े धोने वाला जो सोप होता है वो भी अपने साथ रख लें। पाउडर जो है, वॉशिंग पाउडर इसलिए ना रखिएगा क्योंकि उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है, कोशिश ये करें कि सोप ही हो आपके पास। फिर चप्पल यानी कि जो चप्पल का जोड़ा है उसमें जो आपके साथ कंफर्टेबल हो आपने वो रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि कैंची वाली ही है। हम लोगों ने ये बात अपने माइंड में बना लिया कि ये कोई हदीस है या कोई ऐसी रिवायत है कि जी कैंची वाली चप्पल ही पहननी है, तो ज़रूरी नहीं है। आप वो पहन लें तो ठीक है, लेकिन अगर कैंची वाली चप्पल के अलावा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपने वो अपने साथ रखनी है। मैं कैंची वाली चप्पल लेके गया था, मुझे आदत नहीं थी, मैं बहुत तंग हुआ, बहुत 3-4 दिन 5 दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही। तो आपने ये कोशिश ये करनी है कि अगर आपने कैंची वाली चप्पल ही रखनी है तो पहले यहाँ 4-5 दिन इस्तेमाल करके अपने आप को आदी बनाएं, ताकि वहाँ जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ आपने अपने साथ छतरी रखनी है, अम्ब्रेला, ठीक है, वो अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप धूप में बाहर निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अपने साथ छतरी रखें ताकि आप गर्मी से अपने आप को बचा सकें। तो आज की वीडियो में यही कुछ कहना था। मैंने कोशिश किया कि बहुत सारी चीज़ें मैं कवर करूं। अगर कोई चीज़ मैं भूल गया हूं, खुदा न खास्ता अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें ऐड करके लोगों को आगाही दे सकते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ताकि उन लोगों का भला हो जाएगा अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है।
आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और माशाल्लाह से आप हज और उम्रा अगर करने जा रहे हैं तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, क्योंकि आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। आज की इतनी वीडियो में इतना ही कहना था। अल्लाह हाफ़िज़।